Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a ball of mass 1 kg is thrown vertically upward and returns to the ground after 3 seconds. Another ball throws at 60 degree with vertical also stays in the air for the same time before it touches the ground. The ratio of their heights. हमें क्या बताना है? रेशियो ऑफ हाइट बताना है. ऑलराइट. पहली बॉल देखिए, बॉल 1 kg की थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड. 3 सेकंड बाद वो ग्राउंड से नीचे आ गई, मतलब ग्राउंड पे फिर से आ गई. अनदर बॉल थ्रोन एट 60 डिग्री विद वर्टिकल ऑल्सो स्टेज इन एयर फॉर द सेम टाइम बिफोर इट टचेज द ग्राउंड. द रेशियो ऑफ द हाइट. हाइट का आपको क्या बताना है? इसका रेशियो बताना है. ठीक है. तो देखिए, रेशियो का हाइट का रेशियो तो आपका 1:1 ही होगा फिर. ठीक है, 1:1 होगा, क्योंकि देखिए दोनों आपके सेम टाइम तक आपके क्या है. इसको हम देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं. पहले इस क्वेश्चन का बच्चा आप क्या लिख लीजिए, की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए. आपको बताना है क्या? हाइट का रेशियो बताना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोस ऑफ हाइट लिख लीजिए, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लीजिए. देखिए, पहला तो आपको 1D मोशन है, दूसरा आपका प्रोजेक्टाइल वाला केस है. ठीक है. देखिए पार्टिकल, देखिए हम यहाँ से क्या बता सकते हैं. देखिए पार्टिकल अगर कोई बॉडी है, ठीक है, इसको अगर क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू से आपने क्या किया, इसको थ्रो किया. ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर से आपका ग्राउंड पर आ जाएगा. तो ग्राउंड पर फिर से आने पर देखिए इसको कितना टाइम लगता है. यहाँ पर जो टाइम टेकन होता है वो तो आपका 2u/g के इक्वल. कितना होता है आपका टाइम? 2u/g के इक्वल होता है. एस इजिकल टू देखिए ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इस इक्वेशन का यूज करके मैं बता रहा हूँ. ठीक है. फिर से यहाँ पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना पुट कर लीजिए, 0 पुट कर लीजिए. और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आपकी 2u/g के इक्वल आ जाएगी. ठीक है. एक्सेलेरेशन यहाँ पर आपका -g के इक्वल है. ठीक है, तो वहां से ये आ जाएगा. ऑलराइट. तो कितना टाइम लगा देखिए, टू u/g के इक्वल. अगर कोई बॉडी को हम इनिशियल वेलोसिटी u से वर्टिकली अपर डायरेक्शन में फेंकते हैं तो फिर से उसे ग्राउंड पर आने में 2u/g के इक्वल टाइम लगता है. ठीक है, ये आपकी सिचुएशन 1 है, तो इसको देखिए मैं टाइम 1 बोलता हूँ. दिस इज माई टाइम 1. ठीक है. और मान लीजिए बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u1 के इक्वल है, तो इसको यहाँ पर से इतना टाइम लगेगा, ये बता सकता हूँ. अब बोल रखा है देखिए इसने दूसरी बॉडी है. ठीक है, अनदर बॉल थ्रोन एट 60 डिग्री विद वर्टिकल. वर्टिकल के साथ देखिए हमने दूसरी बॉल को ऐसे फेंका, ये मान लीजिए उसकी स्पीड u2 है. वर्टिकल के साथ देखिए कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है. तो वर्टिकल के अलोंग देखिए, वर्टिकल के अलोंग हम इसकी मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो पार्टिकल को देखिए मैक्सिमम हाइट तक ले जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा? यूटू. यूटी के देखिए दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट तो आपका ये आएगा, ये कितना होगा आपका u2 का cos 60. ठीक है. और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा. तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट रहेगा आपका? u2 का cos 60. ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा. ठीक है, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. u2 इसकी वेलोसिटी है. ठीक है, 60 यहाँ पर देखिए एंगल विद वर्टिकल दे रखा है ना. अनदर बॉल थ्रोन एट 60 डिग्री विद वर्टिकल. ठीक है, ये 60 डिग्री. ठीक है, u2 का cos 60 हो जाएगा. ठीक है. अब बच्चों देखिए इसको यहाँ पर आने में टाइम कितना लगेगा, इसको हम बता सकते हैं. देखिए अगेन इसी क्वेश्चन का यूज करेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं. मान लीजिए इस पर टाइम आपका t2 लिया है और वर्टिकल डायरेक्शन इधर वेलोसिटी u2 का cos 60 है, तो उसको आप लिख लीजिए 2 टाइम्स आपका कितना, u2 का cos 60. cos 60, चलो अभी इसको cos 60 ऐसे रहने देते हैं, वैल्यू पुट नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाई g. ठीक है, ये आपका क्या आएगा? दिस विल बी द टोटल टाइम. ये क्या कर लिया बच्चों, अपने यहाँ पर से टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया. अब क्वेश्चन बोला है कि बोथ द बॉल स्टेज इन द एयर फॉर द सेम टाइम. दोनों सेम टाइम के लिए रहती हैं. तो बच्चों क्या बता सकता हूँ मैं, T1 और T2 की वैल्यू बच्चों फिर यहाँ से सेम होनी चाहिए. तो क्या लिख सकते हैं देखिए, 2u1/g. ये किसके इक्वल होगा आपका? 2 टाइम्स आपका u2 cos 60. cos 60 की वैल्यू चलिए पुट ही कर लेते हैं, 1/2 टाइम्स आपका g हो जाएगा. ठीक है बच्चों, g से आपका g कैंसिल हो गया. ठीक है. और यहाँ से आपका क्या रिलेशन आ गया देखिए, 2 से आपका यहाँ पर यहाँ का 2 कैंसिल हो गया. तो अब लिख सकते हैं बच्चों u2 आपका 2 टाइम्स u1 के इक्वल आ गया. क्या आ गया? u2 आपका 2 टाइम्स u1 के इक्वल आ गया. फिर u1 को हम u2/2 लिख सकते हैं. तो आपने वेलोसिटी का रिलेशन तो बच्चों क्या बता लिया, यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. अब हमसे पूछ रखा है उसने रेशियो ऑफ हाइट. हाइट का रेशियो पूछ रखा है. क्या पूछ रखा है आपका? हाइट का हमसे यहाँ पर रेशियो पूछ रखा है. ठीक है. अब बच्चों देखिए पहली बॉल को अगर हम थ्रो करेंगे तो ये कितना टाइम लेगी देखिए. हाइट का रेशियो हमें यहाँ पर से बताना है. तो हाइट, ठीक है, पहली बॉल देखिए इसकी हाइट मान लीजिए आपकी h1 के इक्वल है. ये हाइट कितनी है आपकी? h1 के इक्वल है. ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए बच्चों, टाइम दोनों का देखिए जितना अपवर्ड जर्नी का टाइम होता है उतना ही डाउन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों में जी है. तो ऊपर को जाने मान लीजिए यहाँ पर टाइम t1 लगा है इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में भी फिर आपको t1 ही लगेगा, या फिर TA बोल दीजिए, टाइम ऑफ असेंड बोल दीजिए. ठीक है, दोनों केसेस में. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है. ठीक है. टाइम ऑफ असेंड भी पता है. अब आपको हाइट का रेशियो बताना है. ऑलराइट. और यहाँ पर देखिए जब ये पहुंच जाएगी, ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी u2s. ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाले इक्वेशन का यूज कर लेते हैं. देखिए फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, और डिस्प्लेसमेंट भी हम एच टू एच वन और एच टू क्या कर लेते हैं यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं. ये पहली सिचुएशन थी, तो इस पर h1 एज्यूम कर लीजिए, इस पर आप h2 एज्यूम कर लीजिए. ठीक है, यहाँ से आप पता चल जाएगा. तो इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं. कौन सी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s वाली इक्वेशन. ठीक है. अब देखिए पहली सिचुएशन में देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी देखिए जब यहाँ पर पहुंच जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? फाइनल वेलोसिटी 0 के इक्वल हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर. इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी थी?
u1 का स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका u1 है, ठीक है, u1 का स्क्वायर, ऑलराइट। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है आपका 2 टाइम्स 2a s के इक्वल, ठीक है। एक्सेलेरेशन तो देखिए ऑलवेज कितना आपका डाउनवर्ड है, मैंने उसको क्या बोल दिया आपका माइनस जी बोल दिया, ऑलराइट। ऊपर की डायरेक्शन को देखिए मैं पॉजिटिव वाई कंसिडर कर रहा हूँ, तो नीचे को क्या करूंगा माइनस वाई कंसिडर करूंगा। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी आपकी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। इनटू डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो जाएगा एच वन के इक्वल, तो बच्चों यहाँ से लिख लीजिए एच वन की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी आ गई u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g के इक्वल, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों सेकंड केस में आइए, सेकंड केस में देखिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में u2 cos 60 के इक्वल थी, कितनी थी आपकी u2 cos 60, और जब फाइनल पहुंच जाएगा वहां पर वेलोसिटी जीरो, तो जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2 का cos 60, u2 का cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन बच्चों कितना आपका माइनस जी के इक्वल है, ठीक है, इंटू आपकी हाइट को क्या लिख लीजिए यहाँ से आप s2 लिख लीजिए, ठीक है, ये हाइट आपकी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। अब बच्चों देखिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस से तो बच्चों आपका माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया आपका u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इजिकल टू देखिए यहाँ से कितना आ गया आपका 2g टाइम्स s2 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप s2 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ गई, यहाँ से आप लिख सकते हैं u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 4 टाइम्स 2g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना आ गया, ठीक है। तो देखिए बाई 2g से आपका बाई 2g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म बच्चों आपकी बच्चे कितनी है आपकी, यहाँ से आप लिख लीजिए बच्चों h1/s2 का रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो ये हो जाएगा आपका u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका, ठीक है, h1/s2 है, ठीक है, तो ये आपका 4 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से u2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म यहाँ से आ जाएगी। अब देखिए आपने u2 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स u1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए h1/s2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे यहाँ से 4 टाइम्स u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 कितना 2 टाइम्स u1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 टाइम्स u1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए रेशियो 1:1 आ गया, यही आना था, ये तो हमें हमें पहले से ही पता था, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अपने मैथमेटिकल भी यहाँ पर सॉल्व करके देख लें, तो क्या आएगा आपका 1:1 के खोला जाएगा। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।